Hi guys, welcome to our YouTube channel Educators. We create educational videos. So मेरे आपसे एक सवाल है कि आपको क्या केमिकल रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम आती है या उसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज इस सारी प्रॉब्लम्स को अपन कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगी कि कैसे बैलेंस किया जाता है। और लास्ट में मैं एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा आपको जिससे आप कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। सो ये जो ट्रिक है वो आपको ओनली बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ही नहीं, आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में और आईआईटी के क्वेश्चंस को बैलेंस करने में, आईआईटी की जो में रिएक्शंस आती हैं उसको बैलेंस करने में भी बहुत कम आएगा। एकदम क्विकली होगा, मतलब विद इन 50 सेकेंड्स में आप कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी और स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए आज केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की वीडियो है। सो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सो अपन ने क्या करा, सोडियम को वाटर से रिएक्ट करा तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज हो गई। सो Na सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराया तो NaOH प्लस H बना। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कि हर एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए LHS में और RHS में। LHS में जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स, और RHS में जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं उसके नंबर्स दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है, वरना डिसबैलेंस हो जाएगी। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अब देखिए Na यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, H2 यहाँ पर दो हैं, H यहाँ पर एक है, H यहाँ पर एक है, बैलेंस है। O यहाँ पर एक है, O यहाँ पर भी एक है, तो ये भी बैलेंस है। तो ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस है। इसमें अपन को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया यहाँ पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब अपन ने क्या करा, सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो सोडियम Na प्लस Cl2 गिव्स अस NaCl। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ध्यान से देखना आप कि जो एलिमेंट है Na वो यहाँ पर एक Na के बराबर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों बराबर हैं। बट Cl2 यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर एक ही Cl है, तो इम्बैलेंस हो गई ना दोनों। तो फिर केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे होएगी? क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ बैलेंस हो जाए? अब इसका जो तरीका है वो ये है कि अब Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Cl2 और यहाँ Cl1 है। तो अगर अपन यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर 2Na हो गया और 2Cl हो गया, तो अपन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हाँ भाई Cl2 सही हो गया। बट फिर एक क्या प्रॉब्लम आ गई कि अब यहाँ पर 2Na हो गया, यहाँ पर एक Na रहा। अब यहाँ पर एक Na रहा, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर भी 2Na हो गया, यहाँ पर भी 2Na हो गया, यहाँ पर भी Cl2 हो गया, यहाँ पर भी Cl2 हो गया, क्योंकि ये 2 इससे इंटू होगा, ये 2 इससे इंटू होगा, तो 2 Na 2 Cl, Cl2 2 Na। तो ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई।
नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वो क्या है, मीथेन को अपन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O। ओके फाइन। अब ये देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत है। यहाँ पर भी C1 है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व हो गई कि हाँ C1 है और यहाँ पर भी C1 है। H कितना है 4 और यहाँ पर H2 है। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि H यहाँ पर 4 है, H यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट O2। अब यहाँ पर O क्या है, यहाँ पर O2 है और O एक और है, तो यहाँ O3 है और यहाँ O2 है। तो ओनली C के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट्स में गड़बड़ है। O में गड़बड़ है और हाइड्रोजन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन में गड़बड़ है और हाइड्रोजन में गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को सही कैसे करें, कैसे सही कर सकते हैं, या तो हम अगर यहाँ पर 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 4। अब ये 2 और ये 3, अभी भी कुछ वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है अपन इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसको, C तो कोई नहीं है, हाइड्रोजन H4। अब H को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने H को यहाँ बैलेंस किया, यहाँ पर H2 है तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ 4 लगा दूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने 2 लगाया है इसको, तो H4 × 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पर मैंने इसको 4 लगा दिया तो यहाँ 4 × 2 ये तो हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो अब यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई कि ये भी बैलेंस नहीं हो रहा। तो अब मीथेन से ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई। अब क्या करना है, एक एक चीज़ को बहुत देखना है। अब C यहाँ पर 1 है, C यहाँ पर 1 है, इसको छेड़ना नहीं है। H4 ये थी अपन की इक्वेशन। अब इसमें अपन सिंपल से क्या करें जो कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्या करना चाहिए अपन को, क्या करो कि C तो C को रहने दो, H4 करना है ना H को, तो यहाँ पर कर दो 2 × 2 4। यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन दोनों जगह वो हो गया। बट क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी सेम 2 होगा तो 2 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पहले से ही है, तो मतलब यहाँ 4 हो गए, फिर यहाँ 2 रह गया। अब क्या करें, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। अब 2 × 2 4, अब ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। C 1 हो गया, C यहाँ पर भी 1 हो गया। H4 तो H4 2 × 2 4, H4 हो गया। तो ये अपन की इक्वेशन बैलेंस हो गई। LHS = RHS। सो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, द कंसेप्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कोफिशिएंट लगा के देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे न कैसे बैलेंस हो जाए एलिमेंट्स को देख के, ठीक है। अब अपन ईथेन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से।
C2H6 हो गया इथेन, ठीक है। इथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एलिमेंट्स को देखना कि एलिमेंट्स बराबर है या नहीं। यहाँ पर C कितना है 2, यहाँ पर C कितना है 1, C भी बराबर नहीं है। H 6 है और यहाँ H2 है, ये भी बराबर नहीं है। O2 है, O3 है, ये भी बराबर नहीं है। तो मतलब तीनों ही बराबर नहीं है। तो अब क्या किया जाए, हिट एंड ट्रायल देखते हैं। अब हिट एंड ट्रायल देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि क्या करें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। अब ये 2 ये 3, मतलब ऑक्सीजन 3 हो गया। अब कार्बन अपन को 2 चाहिए, कार्बन से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 2C हो गया, O2 ये 2 इंटू 2 4, तो 4 तो वो हो गए और 5 ये हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही रह गया। नहीं गलत है। यहाँ पर तो C2 हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, बट आगे की रिएक्शन बिगड़ गई तो ये चीज़ नहीं लगेगी। अब चलो हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस हो सकता है। हाइड्रोजन 6 है, अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो 3 इंटू 2 6, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो सकता है, ठीक है। बट 3 इंटू O तो 3 और प्लस 2 5 ये हो जाएगा। ये 5 को करने के लिए मेरे को इसको, अगर मैं यहाँ पर 5 लगा देता हूँ, या इसको अपन 5 कैसे कर सकते हैं, 5 नहीं कर पाएंगे इसको। चलो फिर भी देख लेते हैं कि अगर अपन देखें तो 5 नहीं लग सकता। अब चलो H पे आते हैं। H 6 है, अगर मैंने यहाँ पर 3 लगाया तो 3 तो ये हो जाएगा, ये तो चलो ये तो बैलेंस हो जाएगा H, बट ये बैलेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस 2 5, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर अपन ने 3 लगाया तो 3 इंटू 6 ये 2 और ये 1, तो यहाँ पर भी गड़बड़। तो अपन ऐसा क्या करें जो कि ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले अपन कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पर ऐसी रिएक्शन में ही टाइम लगता है लोगों को बैलेंस करने के लिए। तो इसको अपन यही रिएक्शन को कोफिशिएंट मेथड से भी करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है कोफिशिएंट मेथड, उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी अपन हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल में देखो कितना टाइम लग रहा है, तो उसमें अपन को इतना टाइम नहीं लगेगा। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ H2 को, क्या C जो 2 है इसको मैंने 2 बना दिया, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है। पहले मैंने को C को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब H की बात करते हैं। अब H को मेरे को 6 बनाना है, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, ये 3 हो गया। अब O को बैलेंस करना है, अब O ओनली 2 है, ये हो गया ये हो गया 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। अब क्या करें, जो ये 7 हो गया टोटल, तो ये 7 हो गया टोटल। अब इसमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अब क्या करूं। अब जैसे C बैलेंस हो गया, देखो C स्टार्टिंग से देखते हैं, C बैलेंस हो गया, 2C हो गया, H 6 है, ये H भी बैलेंस हो गया। अब O बैलेंस नहीं हो रहा, ओनली O क्या हो रहा है, O 2 इंटू 2 4, यहाँ पर आ गया 4 3, ये हो गया 3 4 प्लस 3 7। अब यहाँ पर एक चीज़ बैलेंस नहीं हो रही। अब जब एक चीज़ बैलेंस नहीं होती कोई भी केमिकल इक्वेशन में, तो अपन क्या करते हैं, इसको 7 चाहिए ना, इसको 7 दे दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 7/2। दैट मीन्स इस होल इक्वेशन को
2 से इंटू कर दो। ओके, देखते हैं। अगर इसको 2 से इंटू करा तो ये बना 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स अस, 2 से इंटू हुआ, ये बन गया 4CO2 प्लस 2 से ये इंटू हुआ, ये यहाँ से 2 से ये इंटू हुआ तो 7/2 है, 2 से 2 कट गया, 2 से जब इसको 2 से इंटू किया गया तो 2 से 2 कट गया, इसको 2 से इंटू किया तो ये बना, इसको 2 से इंटू किया तो 2 से 2 कट गया, अब इसको 2 से इंटू किया तो 4 आ गया, 4CO2 प्लस इसको 2 से इंटू किया तो बन गया 6H2O। तो यहाँ पर अपन की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। चलो वापस चेक करते हैं। C यहाँ पर 4 है, C यहाँ पर भी 4 है, H यहाँ पर 12 है और H यहाँ पर भी 12 है, O यहाँ पर 14 है, O यहाँ पर 4 इंटू 2 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना होता है 14। तो यहाँ पर भी 4 है, 14 हो गया। तो सारे एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर कभी भी कोई भी एक एलिमेंट अटक रहा है या फिर एक एलिमेंट बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो होल जो चीज़, जो जैसे अपन को 7 की ज़रूरत थी यहाँ पर, तो अपन ने 7/2 को 7/2 लिखा और 2 से इंटू कर दिया उसको। हमेशा यही करो, सिंपल सी बात है। पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी एक एलिमेंट अगर बैलेंस ना हो रहा हो तो। चलिए आगे। अब अपन ने रिएक्शन करवाई Fe, आयरन की वाटर से H2O से रिएक्शन करवाई, क्या बना Fa3O4 प्लस H2। अब क्या ये पूरी इक्वेशन इक्वल है, देखते हैं। बट Fe यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ पर 3 है, H2 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, H बराबर है, H का काम ख़त्म। O यहाँ पर 1 है, O यहाँ पर 4 है। तो एक एलिमेंट बैलेंस्ड है, बाकी 2 एलिमेंट गड़बड़ हैं। तो अब क्या किया जाए? अब करते हैं इसका बैलेंसिंग। F3 है तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया, सिंपल सा। आपने डायरेक्टली यहाँ देखा F3 है तो यहाँ F3 लगा दिया, ये F बैलेंस हो गया। अब H2 की बात करते हैं। अब H2 तो पहले से बैलेंस है बट O को बैलेंस करना है। अब O 4 है तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊं कि जो ये 4 हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ तो O अपन का 4 हो जाएगा, O अपन का 4 हो जाएगा। बट यहाँ पर H कितना हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 8। अब यहाँ पर ये 8 हो गया। अब यहाँ पर H2 खाली पड़ा है, अब इसमें भी मैं 4 लगा दूँ तो ये भी 8 हो गया। तो अपन की इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 3Fe H कितना हुआ है 8, H यहाँ पर भी 8, O कितना यहाँ पर 4 और O यहाँ पर ही 4। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये केमिकल रिएक्शन अपन की बैलेंस हो गई। इस तरह से अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आगे और अब एलिमेंट्स पे देखते हैं। Al 4 है, अब अपन Al को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं 4। Al बैलेंस हो गया। अब C3 की बारी है, C3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं 3। H2 की बारी है तो H पहले से ही OH के साथ में है तो ये हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12। अब H हो गया 12 और O हो गया, O भी हो गया 12 क्योंकि OH का होल थ्राइस है। तो अगर 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा।
ओ के लिए और एच के लिए 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 आएगा। अब क्या किया जाए, अब ये यहाँ पर भी 12 कर देते हैं। अब यहाँ पर 12 करने से क्या हुआ, ये हो गया अपन का 24। यहाँ पर एच देखते हैं, यहाँ पर ये 12, यहाँ पर ये 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 24, यहाँ पर हो गए ये 12, बट ये 12 नहीं हुआ। अब देखिए AL का 4 हो गया। अब जैसे अपन ने यहाँ 12 लगाया, 12 इंटू 2 24 यहाँ हुआ। अब 4 इंटू 3 मतलब 12, यहाँ पर ये 12 हो गया, प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया 24। यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24। अब AL को देखते हैं, AL 4 है, AL 4 है, C 3 है, C यहाँ पर भी 3 है, H यहाँ पर 24 अभी देखा ही है, O यहाँ पर 12 है, O यहाँ पर भी 12 है, तो O बैलेंस हो गया। अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो Al4C3 प्लस 12H2O gives us 3CH4 प्लस 4AlOH का होल। दूसरी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। MnO2 प्लस HCl gives us MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है ये नहीं, जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होती वो केमिकल इक्वेशन नहीं मानी जाती। Mn को देखते हैं, Mn यहाँ पर 1 है, Mn यहाँ पर 1 है, एलिमेंट एक सही है। O2 यहाँ पर है, O1 यहाँ पर है, ये गड़बड़ है। H को देखो, H1 है यहाँ पर, H2 है यहाँ पर, ये भी गड़बड़ है। Cl1 है यहाँ पर, Cl2 4, ये भी गड़बड़ है। तो इसमें ओनली Mn के अलावा सब कुछ चीज़ सारे एलिमेंट गड़बड़ हैं। तो अब इनको सही कैसे करें, तो अब इनको अपन सही करते हैं। अब Mn का तो काम हटा। अब O यहाँ पर 1 है, O यहाँ पर 2 है, H 2 है। अब H को बैलेंस करते हैं। H को अगर मैंने 2 यहाँ पर लिखा और Cl भी 2 है और ये 4 है, तो मतलब ये 4 हो गया, तो अपन का काम नहीं बना यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को 4 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अपन ने 4 किया, यहाँ पर अपन ने 4 किया, तो यहाँ पर अपन को 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ये H तो 4 हो गया, Cl 4 हो गया, Cl 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये चीज़ बैलेंस हो गई। अपन का हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर भी 4, Cl 4, यहाँ पर Cl, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 प्लस 2 4, तो H भी बैलेंस हो गया, Cl भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, O को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर O2 हो गया और यहाँ पर भी O2 हो गया, तो अपन का O भी बैलेंस हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन अपन की बैलेंस हो गई। ये केमिकल इक्वेशन अब क्या बनी, ये बन गई MnO2 प्लस 4HCl gives us MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। फाइनल इक्वेशन ये बनी। अब नेक्स्ट क्या है, अभी तक अपन ने हिट एंड ट्रायल मेथड को यूटिलाइज़ किया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब अपन क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मेथड को यूज़ करेंगे। कोएफिशिएंट मेथड को अपन शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये बहुत जल्दी आसानी से केमिकल रिएक्शन को सॉल्व कर देती है। तो कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट मेथड। सो कोएफिशिएंट मेथड में बेसिकली अपन करना क्या है कि हर एलिमेंट के आगे अपन को कोई ना कोई एक कोएफिशिएंट लगा देना है। कैसे, यहाँ पर अपन ने A लगा दिया, ओके, यहाँ B लगा दिया, यहाँ C लगा दिया और यहाँ D लगा दिया। अब क्या करना है,
एक एक करके सारे एलिमेंट लेने हैं। अब पहले एन को लेते हैं, ठीक है। एन को लिया, एन किसके बराबर है, सी के, क्योंकि एन और सी दोनों बराबर हैं। तो अब इक्वेशन क्या बनी, ए इज इक्वल्स टू सी। ओके फाइन। अब लेते हैं एच को, एच किसके बराबर है, अब क्या हो गया, ये जो एच है ये इससे इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 2d, ये 2 इंटू डी, एच ये हो गया। अब ओ को लेते हैं, ओ मतलब 2b इज इक्वल्स टू c प्लस डी। ये बन गए 3 इक्वेशंस। अब इसमें से किसी को भी एक मान लो, 1 मान लो। ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, ए इसमें नहीं आ रहा है, तो वैसे भी किसी भी एक को 1 मान लो। मैंने मान लिया ए 1 है, ए को 1 मान लिया, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये हो गया 3/2, ए को 1 मान ही लिया था, तो ये हो जाएगा डी, डी की वैल्यू आ गई। अब 2b इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी की वैल्यू क्या है 3/2, बी की वैल्यू आ जाएगी कैसे, एलसीएम लो, 2 प्लस 3/2, यहाँ पर भी 2 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5/4, तो b की वैल्यू 5/4 आ गई। अब सारी वैल्यूज़ आ गई, अब वो सारी वैल्यूज़ को सीधा आप इस पर पुट कर दो। NH3, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4 O2 गिव्स अस, सी की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया NO, O प्लस H, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 H2O, ठीक है। ये अपन के फाइनल वैल्यू आ जाती है। अब ये फाइनल वैल्यू आने के बाद ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर इसको पूरा लिख देता हूँ ढंग से। ये वैल्यूज़ आने के बाद अब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये 4 हट जाए, क्योंकि ये अगर अपन ने इसको 4 से इंटू कर दिया तो 4 हट जाएगा, और ये यहाँ पर 2 करके ये 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो अपन इस पूरे इक्वेशन को 4 से इंटू कर देते हैं, 4 से इंटू कर देते हैं, देखिए क्या आता है, 4NH3 प्लस 4 से इसको इंटू किया, हो गया कितना 20, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 20, 4 से 4 कट गया, O2 गिव्स अस 4NO, 4NO प्लस 4 से इसको इंटू करा, 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा 6H2O। ये अपन की इक्वेशन बैलेंस हो गई। LHS इज इक्वल्स टू RHS। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखो अब देखना, अब मैं हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से बताता हूँ आपको। पहले N की बात करते हैं, N4 है यहाँ पर, N4 है यहाँ पर, N कंप्लीट। H की बात करते हैं, 4 इंटू 3 12। अब यहाँ पर H कितना है, यहाँ पर भी 12, H का काम हटा। अब O कितना है 5। अब
अब वो कितना है 5, अब वो 5 इंटू 2 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 4 + 6 10, वो भी बैलेंस। ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई। अब ये हुआ ना बहुत आसान मेथड। एक बार एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये केमिकल रिएक्शन क्या हुई, C4H10 की O से प्लस O2 गिव्स अस CO2 + H2। अब पहले देख लेते हैं बैलेंस। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बैलेंस तो है ही नहीं कहीं से भी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कोफिशिएंट मेथड लगाएंगे। कोफिशिएंट मेथड लगाने के लिए क्या बताया था मैंने, फर्स्ट पे रिएक्टेंट पे लगा दो A, उस दूसरे पे B, तीसरे पे C, चौथे पे D। अब आ जाओ C। तो A की वैल्यू 1 ली तो क्या बना, C = 4, D बन गया 10/2 दैट मीन्स 5, B क्या बना, C की वैल्यू रखी 4, D की वैल्यू रखी 5, D की वैल्यू रखी 5, तो ये हो जाएगा 4 × 8। अब B की वैल्यू क्या आई, 8 + 5 9 10 11 12 13 13/2। तो B की वैल्यू आ गई 13/2। अब सारी वैल्यूज अपन के पास आ गई हैं। अब सीधा इसमें पुट करें। A की वैल्यू 1 रखी थी, A की वैल्यू 1 है, ठीक है। O की वैल्यू B की वैल्यू क्या है 13/2, C की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू क्या है 5। अब मेरे को 2 अच्छा नहीं लग रहा तो मैं 2 से इसको इंटू कर देता हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा। ओके तो अपन ये पूरी केमिकल इक्वेशन को अगर अपन 2 से इंटू कर दें तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो जाएगा 2C4 + H10 प्लस 2 से 2 इंटू, ये 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा 13O2 गिव्स अस 2 से 2 × 8 CO2 प्लस 2 × 2 10 H2O। ये बन की इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। C यहाँ पर कितना है 8, C यहाँ पर कितना है 8, H यहाँ पर कितना है 20, H यहाँ पर कितना है 20, O यहाँ पर कितना है 26, O यहाँ पर कितना है 8 × 16 प्लस यहाँ पर कितना है 10, हो गया 26।
सो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये शॉर्ट ट्रिक है, ओनली 1 मिनट में आपका पूरा बैलेंस हो जाएगी, हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ आपको सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स या बहुत सारे सजेशंस आए हैं कि मैं स्पेनिश की वीडियोस डालूं, तो अब नेक्स्ट जो वीडियोस होगी वो स्पेनिश पे होगी। केमिस्ट्री को थोड़े दिन के लिए रखते हैं पीछे, स्पेनिश पे आते हैं क्योंकि अब कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री तो अब जो वीडियो आने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि स्पेनिश पे आएगी, और स्पेनिश की वीडियोस में आप आराम से स्पेनिश कम्प्लीटली सीख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।